जहाँ पर एमबीए की बात आती है वहाँ पर एक कंपटीशन एग्ज़ाम की बात ज़रूर आती है, सीएटी कैट एग्ज़ाम के। कोई भी बंदा जो टॉप कॉलेजेस में, इंडिया के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे आईआईटी हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटीज़ हो, सबका एक ही टारगेट रहता है इन जनरल कि वो टॉप आईआईएम से एमबीए करे। आईआईएम में अगर आपको जाना है, एडमिशन लेना है ऑफलाइन, एग्जीक्यूटिव एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, रेगुलर एमबीए जाना है वहाँ पर कॉलेज कैंपस में, तो आपके पास सिर्फ एक ही ज़रिया है, सीएटी। बट सारे बंदे मेरे को बताते हैं आईआईएम के बारे में, अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट है, फीस बहुत ज़्यादा लगता है, हालांकि उसका बैंक लोन मिलता है, एज वेल एज जाना, उधर एडमिशन मिलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ बिना सीएटी कैट एग्ज़ाम के टॉप कॉलेजेस बेस्ट आरओई आपको बताऊँगा। देखिए, बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑफलाइन एमबीए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और एडमिशन लो, इंटरव्यू पास करके आपका एडमिशन हो जाएगा। दिस इज़ ऑफलाइन। अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस होता है, बहुत से कॉलेजेस यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, फिर प्लेसमेंट भी उस तरह का होता है, अच्छा नहीं होता है। और एक क्या आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब क्या है, घर बैठे आप घर से ही बैठ के ही पढ़ाई करो, घर से ही पेपर देंगे, किसी भी टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे इंक्लूडिंग टॉप कॉलेजेस इन इंडिया जो क्या करते हैं, ऑनलाइन एमबीए करवाते हैं, सबका आईएम भी करवाती है ना, सबका फीस अलग होता है आपका, बाहर की यूनिवर्सिटी से ही करवाते हैं। बट अगर आप एमबीए करना चाहते हैं ऑनलाइन, एक बात का जरूर ध्यान देना, वो अप्रूव्ड होना चाहिए यूजीसी। अगर वो प्रोग्राम अप्रूव नहीं है यूजीसी, आप किसी सरकारी काम के लिए उस डिग्री को यूज़ करने जाएंगे तो भाई आप उस सरकारी काम में एलिजिबल नहीं होंगे। तो एमबीए प्रोग्राम ऑनलाइन करने जाएंगे तो एक बात का जरूर ख्याल रखें कि भाई साहब यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अब ऑफलाइन किसको करना चाहिए, ऑनलाइन किसको करना चाहिए? देखिए, आपके पास ऑप्शन है, ऑफलाइन हमेशा बेहतर रहता है, बट ऑफलाइन में फीस ज़्यादा होता है, 2 साल जाके कैंपस में या फिर उसके आसपास रहना होता है, उसका कॉलेज कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज वेल एज एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सारे कोई जा नहीं सकते पढ़ने के लिए, जॉब के साथ कर नहीं सकते ऑफलाइन वाला। ऑनलाइन वाला क्या है, आपका फीस कम रहता है, अप्रूव्ड यूजीसी अप्रूव कॉलेज से कर रहे हो तो वैल्यू लगभग सेम है सरकारी जॉब में। प्राइवेट में तो भाई डिपेंड करता है कैंपस प्लेसमेंट कैसे यूज़ करते हो। तो कोई मान लो हाउस वाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एक एक्स्ट्रा डिग्री चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन बेहतर रहता है। बट अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, आपको एक ऑफलाइन एक्सपोजर चाहिए, तो भाई ऑफलाइन बेटर रहता है, ठीक है जी। लेकिन आप ऑफलाइन की बात करेंगे, बताऊंगा आपको मैं अभी कि भाई कैट के बिना कैसे मिलेगा ऑफलाइन एडमिशन। ऑनलाइन अगर एडमिशन चाहते हैं टॉप कॉलेजेस में इंडिया के जो यूजीसी अप्रूव्ड हैं, तो भाई उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद, चाहे बीटेक के बाद, बीएससी के बाद या फिर कोई और ग्रेजुएशन कोर्स के बाद, आप नेट पर जाकर सर्च करते हो बेस्ट कॉलेजेस क्या है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड वाले होते हैं, बहुत सारे फेक भी हो सकते हैं, बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं। कौन से कॉलेज में जाएं, जो एमबीए करने वाले हो उसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन चूज़ करें, क्या उस स्पेशलाइजेशन से एमबीए करने में आपको जॉब लगेगा? बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में होते हैं। सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? ह्यूमन सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन। इसके लिए प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, और इस वीडियो को मैं इनके कोलैबोरेशन से बना रहा हूँ। यहाँ पर आप 100 ऑफ जेन्युइन, सिर्फ ऑथेंटिक अप्रूव्ड कॉलेजेस यूजीसी और एआईसीटी, इनका आपको लिस्ट मिलता है। आप उनको कंपेयर कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रूटीन हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो कोर्स कंटेंट और ये बहुत सारी चीज़ें। दैट्स नॉट ऑल। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है, तो आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। एज वेल एज मेरे दोस्त, इस प्लेटफॉर्म का आपको बेस्ट पर आपको बताऊं, आप फ्री में इनके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। इनके एक्सपर्ट काउंसलर
आपके प्रोफाइल को देख के आपके लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्पेशलाइजेशन आपको बताते हैं। आफ्टर एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट का प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। और एक स्पेशल चीज़ आपको बताऊं, सिर्फ मेरे व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अगर एडमिशन लेंगे आप किसी भी और जगह से ऑनलाइन MBA कोर्स में, तो आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का सब्सिडी और स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट MBA कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। तो ऑफलाइन लेने के लिए सबसे बेस्ट तो कैट है, लेकिन कैट में बहुत सारे बंदे अच्छे स्कोर कर नहीं पाते, या फिर बहुत सारे बंदे सिर्फ एक जगह पर, डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन ए सिंगल बास्केट, बास्केट गिरा सब एग फूट जाएगा। तो सिर्फ कैट पर रहना नहीं चाहते, कुछ और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लोग देखना चाहते हैं टॉप कॉलेजेस कुछ और है क्या जिसमें जो ROI के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। देखो भाई, ROI के मामले में मैं जो देखता हूँ, कुछ IITs में 150%, 200% तक ROI मिलता है, बट उन सारे IITs में, जैसे IIT खड़गपुर हो गया आपका, IIT दिल्ली हो गया, कानपुर हो गया, रुड़की हो गया, है ना, इवन बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इनमें, बट इनमें भी एडमिशन होता है कैट के जरिए। बट आप बोलोगे सर और क्या ऑप्शन है, फिर बताओ सर। ROI के मामले में और एक साइड बोलूँगा कॉलेजेस हैं जो अच्छे होते हैं, वो है स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस। उनमें एडमिशन हो सकता है कैट के जरिए, बट उनका बहुत सारे कॉलेजेस का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फीस बहुत ही सस्ता होता है। वैसे सबसे अच्छा ROI बोलूँगा कॉलेज जो इंडिया में है, वन ऑफ द टॉप, FMS दिल्ली सबसे बढ़िया कॉलेज है। 20 से 25 लाख का एवरेज पैकेज, फीस लगभग कुछ नहीं लगता है। FMS दिल्ली। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या मिलता है आपको, वो हिडन इन्फॉर्मेशन मिलता है जो इन जनरल कहीं मिलता नहीं मार्केट में। और एक बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस का ROI क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, फीस बहुत कम है, पैकेज 6 से 8 लाख का लग जाता है जो अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके स्टेट में अच्छे कॉलेजेस हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं कैट के साथ। और उसके लिए स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम इन जनरल लोग खुद का करवाते हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। स्टेट लेवल का हो गया आपका। सेंट्रल लेवल में और एग्जाम्स होता है, जेट बोलते हैं इसको, जेवियर, इवन GMAT भी होता है, मैट एग्जामिनेशन लोग बोलते हैं इसको, ये भी एग्जाम होता है आपका, है ना, ये एग्जाम होता है। और एक सरकारी एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होता है, वो भी ठीक है। ROI के मामले में अच्छा बोलूंगा, ROI के बाद देख के जाना उस कॉलेज में प्लेसमेंट है या कि नहीं। ऑलवेज चेक प्लेसमेंट वाइल डूइंग ऑफलाइन MBA, बिकॉज आप उसी के लिए पढ़ने जा रहे हो। प्लेसमेंट काफ़ी मैटर करता है कॉलेज का। कई सारे यूट्यूब पर बोलेंगे अरे देख लें, खुद ढूंढ लेंगे, बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई। तो उसके लिए क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका CUET PG। ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकलता है जनवरी के आसपास, इसका फॉर्म भर दीजिएगा। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप उनमें से उन यूनिवर्सिटीज़ में MBA करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप टारगेट जरूर करिएगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, एक मेरी तरफ से क्या है, एक एडवाइस है। बहुत सारे बोलेंगे सर स्पेशलाइजेशन कौन सा चूज़ करें, कुछ भी चूज़ करो, थिंक ट्वाइस बिफोर चूजिंग HR, ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। इस फील्ड में क्या होता है, आफ्टर हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको प्रॉब्लम आता है ग्रोथ में। ये मेरा कहानी नहीं है, जिनकी भी 10 साल एक्सपीरियंस हो गया HR में, ये सब ने मेरे को ही बोला है। बहुत लोगों से मैंने बात किया है। सो इसको लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, कहीं आप सेम तरह का प्रॉब्लम फेस ना करें। सो दैट इज द एडवाइस आई वांटेड टू गिव यू माय डियर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। होपफुली आपको पता लग गया कि भैया क्या आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, क्या आपको करना चाहिए, किससे आपको बेहतर लाइफ हो सकता है। और MBA करने जा रहे हो, कम्युनिकेशन पर जरूर काम करिएगा। You must know how to speak English fluently just like your mother tongue, so that while speaking this language, this English language, you will not hesitate, you will not be tense, and you will not feel stress inside. So that can definitely
that can be happen, that will happen if you will follow proper path। इसका कभी और बात करेंगे किसी और सेशन में, बट इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट में बताऊंगा, अगर आप ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट मैंने पिन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।